ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में। पंडित जी, देव क्षमा मंत्र जो अभी आपने बताया हमें, उसका अर्थ जानना चाहेंगे हम आपसे। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न मैं यंत्र जानता हूँ। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न मुझे आह्वान का पता है, न मुझे ध्यान का पता है। स्त्रोत और कथा की भी मुझे जानकारी नहीं है। न मैं आपकी मुद्राएं जानता हूं, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, माँ 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 माँ। परंतु एक बात मैं अवश्य जानता हूं। वो क्या? वो केवल आपका अनुसरण करना, आपके हमेशा पीछे पीछे चलना, जो कि सब श्लोकों, समस्त दुखों, समस्त विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता हूं, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं, मुझे ठीक से पूजा का संपादन करना भी नहीं आता है। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में मुझसे जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कपुत्र का होना संभव है, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। पुत्र कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे आपके जो हैं सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में एक केवल मैं ही सबसे अत्यंत चपल बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। तो हे शिवे, मुझसे जो ये त्याग हुआ है, ये आपके लिए कदापि उचित नहीं, क्योंकि संसार में कपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्ब माता, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे महादेवी, मैंने कभी आपको धन भी अर्पण नहीं किया, हमेशा अपने पॉकेट में संभाले रखा। मंदिर गया तो 1 रुपए चढ़ाया, जेब में 100 रुपए थे, लेकिन मैंने 1 रुपए ही चढ़ाया। तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कपुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो भगवान श्री गणेश जी को जन्म देने वाली मां पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्षों से अधिक अवस्था बीत जाने पर भी मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती। एतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अविलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अर्पणा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य समझ सकता है। तो हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जिनके जटा है, कंठ में नागराज वासुकी के हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल है, भिक्षा पात्र शोभा पाता हो, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकदम जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपके पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। आपने भगवान शिव के साथ विवाह किया तो उन्हें शिव का दर्जा प्राप्त हुआ। आपका नाम पार्वती होने से भगवान शिव का महत्व बढ़ गया। तो मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली हे मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है,
न ही विज्ञान की अपेक्षा है, न ही सुख की आकांक्षा है। आपसे मेरी केवल एक ही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीत जाए। तो हे मां श्यामा, नाना प्रकार की पूजन प्रकार की सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे हो न सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन से अपराध नहीं किए हैं मां। फिर भी आप स्वयं ही यत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो मां, वह आपके ही योग्य है। आपकी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपूत को आश्रय दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्र और हवन विधि आप करेंगे तो माता आपसे जरूर खुश होगी। आशा करते हैं कि नवरात्रा आपके लिए मंगलमय हो। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि का जो त्यौहार है, आशा है कि आप ये जो हमारे स्पेशल एपिसोड है इन सब का आपने खूब आनंद उठाया होगा। माता रानी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, अन्न का भंडार भरा रहे, धन का भंडार भरा रहे। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, कल फिर से आपसे मिलेंगे और अष्टमी पर कन्या पूजन के समय किए जाने वाले उपाय भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।